अब हम बात कर रहे हैं लास्ट रेशो की, जो सॉल्वेंसी की लास्ट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाम से ही पता चल रहा है कि कितना आप इंटरेस्ट कवर कर रहे हो। किस में कवर करोगे? आप इंटरेस्ट देना है तो प्रॉफिट में ही तो कवर करोगे। इसीलिए इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना आपका इंटरेस्ट कवर कर रहा है। ये कौन सा इंटरेस्ट है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने ली हैं उसका कितना इंटरेस्ट है वो आपको निकालना है, और आपका प्रॉफिट वो उस इंटरेस्ट को कितने गुना, या हम कह सकते हैं कितना कवर कर रहा है। हम दो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स से देखते हैं, बहुत इजी है। सी, लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दिए हुए हैं रुपीज 10 लाख। अब इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, मतलब 10% ऑफ 10 लाख। कई बार अमाउंट भी दे देंगे, ऐसा नहीं है कि 10% ही दिया होगा, अमाउंट भी दे सकते हैं। इंटरेस्ट तो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हमने निकाला इंटरेस्ट, कितना आता है? 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख। यस, हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओ इन्होंने तो वही दे दिया ऊपर वाला, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 5 लाख ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या करना है? सीधा फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ। सो इट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब क्या हुआ? 5 टाइम्स। ये रेशियो आती है टाइम्स में कि आपका प्रॉफिट कितने गुना या कितने टाइम आपके इंटरेस्ट को कवर कर रहा है। तो 5 टाइम हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था। चलो यहाँ आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है ईयर, आफ्टर टैक्स मतलब हमें इसे बिफोर टैक्स पे लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 12% लॉन्ग टर्म लोन दिया है, 12% मतलब अगर ये आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दिया होता ना तो हमें इंटरेस्ट को भी वापस लाना पड़ता, मतलब वी हैव टू ऐड दैट थिंग विच वी हैव डिडक्टेड। हमने पहले जो माइनस कर दी थी उसको वापस ऐड करना है बिफोर पे आने के लिए। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि बिफोर पे आने के लिए प्लस करना है, आफ्टर पे आने के लिए माइनस करना है। आफ्टर दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब वो डिडक्टेड है। डिडक्टेड ऐसा भी नहीं हो सकता कि डिडक्टेड है, बट जो चीज़ डिडक्ट होनी है वो डिडक्टेड है, जो चीज़ ऐड होनी है वो एडेड है, दैट इज आफ्टर। तो जो इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट होकर आया है, आपको उसको रिवर्स करना है बिफोर पे जाने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि माइनस करना है या आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। सी, 12% लॉन्ग टर्म लोन दिया है 10 लाख, 10 लाख का इंटरेस्ट 12% निकालेंगे। पहले इंटरेस्ट लिख लेते हैं, 10 लाख का 12% 1,20,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मुझे उसे बिफोर टैक्स लेकर आना है। टैक्स रेट बोला गया है 40%, मतलब टैक्स रेट अगर 40% है तो जो बचा हुआ है वो ऑब्वियसली 60% है। कुछ एक आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आया होगा उसमें से आपने 40% लेस किया होगा तो आपको आफ्टर मिला होगा 60%, जो बचा हुआ वो 60% है। दैट मीन्स दिस, ये वाला अमाउंट आपका 60% है। मुझे किस पे जाना है? 100% पे जाना है। तो मैं कैसे निकालूंगी? सी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ये जो होता है उससे डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये कितना परसेंटेज है। अभी मैंने आपको समझाया, ये अगर 40% कट के आया होगा तो ये 60% है। ये जितना परसेंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, जितना हमें निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, समझे। तो जो भी अमाउंट होता है जितना परसेंट वो है उससे आप डिवाइड करो, जो आपको निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करो। दिख रहा है ये 3, ये 5, कट कर दोगे ये आ जाएगा 5,0,0,0,0। यहाँ पे दिख रहा है 2,50,000, 2,50,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे? वापस फॉर्मूला में डाल देंगे। चलिए फॉर्मूला में डाल देते हैं। फॉर्मूला में डालने के बाद क्या आ रहा है? 2,50,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद नीचे इंटरेस्ट कितना है? 1,20,000। तो ये 0 0 कट हो जाती हैं। 25 डिवाइडेड बाई 12, 25 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 2 पॉइंट, दिख रहा है 24, 1 बचा।
अब 0 लगाते हो तो आपका 10 हो जाता है, पॉइंट की वजह से आपको 0 मिला, लेकिन 10 भी 12 से डिवाइडेड नहीं होता है, तो इसके लिए हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। 100 तो जाएगा 8 पे, देन 1, मतलब 2.08 इज टू 1। तो ये आ गया आपका, इज टू 1 नहीं कर सकते, इसको टाइम्स में लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2.08 टाइम्स, कि कितने टाइम्स हमारा इंटरेस्ट कवर हुआ है। रेशियो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज है तो कितने टाइम वो आप कवर कर रहे हो नेट प्रॉफिट में, तो इसलिए हम टाइम्स में लिखेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया, बहुत इजी है। आपको ये चीज़ें दी होंगी, इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा लगता क्या है ही कि ज़्यादा चीज़ें नहीं घुमा सकते, क्योंकि हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आप बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट में 15% डिबेंचर्स दिए होते हैं, 12% डिबेंचर्स दिए होते हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट आपको नीचे दिया होगा हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो करेंगे लास्ट में, एक प्रॉपर सम करेंगे जिसके अंदर 4-5 रेशियोज निकालनी होंगी, उसमें ये भी आएगा जब बैलेंस शीट प्रॉपर दी होगी तब।